नमस्कार दर्शकों, मैं निरंजन कैमरामैन करण के साथ स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज हमारी टीम आ पहुंची है गुजरात के प्रख्यात प्रसिद्ध मंदिर जिसको हम शामलाजी मंदिर के नाम से जानते हैं। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर अभी हम उदयपुर के हाईवे ब्रिज पर खड़े हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। हर साल आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन पे ये त्यौहार को मनाया जाता है। दर्शकों, इस गुरु पूर्णिमा के दिन पे आज हम यहाँ पर आके सभी श्रद्धालुओं से मिलकर जानकारी प्राप्त करेंगे कि यहाँ पर जो गुरु पूर्णिमा के तहत ये मेला लगाया जाता है, तो यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं इनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि यहाँ पर जो गुरु पूर्णिमा के दिन में हमें गुरु पूर्णिमा क्यों मनानी चाहिए, क्यों गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और इसके लिए गुरु की महिमा क्या होती है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी सारी मात्रा में श्रद्धालु आ पहुँचे हैं। दर्शकों, यहाँ पर कितने गड्ढे बने हुए हैं पानी की वजह से। तो दर्शकों, आप यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं को कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप देख सकते हो। दर्शकों, चलिए आइए हम मंदिर में जाके वहाँ पर कैसी सुविधा है, आए हुए श्रद्धालुओं से मिलकर हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि यहाँ पर आखिर गुरु की महिमा क्या होती है, हमें पूर्ण गुरु किसे कहते हैं, इन सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी सारे ठेले लगे हुए हैं। अभी हम खड़े हैं शामलाजी टेम्पल के पिछले द्वार पे और इसके पीछे यहाँ पर काफ़ी सारे ठेले लगे हुए हैं। लोग अपना जीवन गुजरान चलाने के लिए यहाँ पर दुकान लगाए हुए बैठे हैं। चलिए आइए हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि कितने सालों से ये उन्होंने यहाँ पर अपना ठेला लगाया हुआ है और यहाँ पर कितनी सारे श्रद्धालु आते हैं और यहाँ कहाँ से लोग ये मंदिर के दर्शन करने के लिए। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? अमित। कहाँ से रहे हो आप? हम शामलाजी से। सर, ये आपकी जो दुकान है वो कितने सालों से यहाँ स्थित है? 10-15 साल हो गए। सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी सारे श्रद्धालु वैसे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ से कितनी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं? से तो लगभग 10-15 लाख लोग आ सकते हैं इधर। मतलब गुजरात से और गुजरात के पूरे जिले वाले और राजस्थान से आते हैं, कई जिलों से आते हैं। राजस्थान से भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं? कई राज्यों से भी आते हैं लोग। यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर पुस्तक का प्रचार करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, हमसे थोड़े कुछ यहाँ श्रद्धालु मिले हुए हैं, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। हेलो साहब। क्या नाम है आपका? मारा नाम हरजीभाई कोटड़ रेटा था कि राजस्थान रेटा। अच्छा सर, हमारे जीवन में गुरु की महिमा क्या होती है? कितने प्रकार के गुरु होते हैं? 32 प्रकार के लिसिडिया दाम के गुरु हैं। और आपने ये ज्ञान गंगा अभी खरीदी है? कितना रेट दिया आपने? 20 रुपये दिए। 20 रुपये। ये इस ज्ञान गंगा किताब में क्या ज्ञान बताया है? तब पढ़े तब पता लगे, पहले कैसे पता लगा दे। ओके, धन्यवाद सर। हाँ, आप पढ़ने के बाद में अनुभव होता है, पहले नहीं होता। ओके, सही बताया सर आपने। और आप हमारे दर्शकों को बताएगी कि भाई हमारे आज जो गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में? गुरु क्यों करना चाहिए? गुरु भक्ति के लिए करना चाहिए। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी हम यहाँ पर शामलाजी टेम्पल के अंदर आ पहुँचे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर शामलाजी मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ पर काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु उमटे हुए हैं। दर्शकों, हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं इस मंदिर के बारे में और आज जो मेला लगा है वो किस उपलक्ष्य में यहाँ पर मेला लगा हुआ है और इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूजी ठाकुर। आप कहाँ से आ रहे हो सर? हम गुजरात से आए और वडनगर नरेंद्र मोदी के गांव में। आप सभी गुजरात? सभी सुल्तानपुर गुजरात। सर, ये जो यात्रा धाम है, पवित्र धाम, ये किस उपलक्ष्य में, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये है कृष्ण भगवान की जन्मस्थल को हिंदू मंदिर को भगवान ने 3 जगह मंदिर बोलो छे। द्वारकाधीश एक 3 जगह पर उसके द्वारकाधीश, डाकोर और सोमनाथ जी, ये 3 मंदिर है ना, वो सभी कृष्ण भगवान की मंदिर और उसका नाम अलग। हाँ, तो उसके नाम अलग अलग। द्वारका में द्वारकाधीश, शामला जी में शामला जी
ડાકોરમાં ઠાકોરજી ऐसा 3 नाम है। ऐसे 3 नाम रखे गए हैं इस 3 मंदिर के। नाम। और सर हमारे दर्शकों को बताया कि यहाँ पर जो मेला लगा है तो यहाँ पर कई सारे ऐसे मेले लगते हैं, तो आज किस उपलक्ष्य में मेला लगाया हुआ? ये शामला जी के दहर पूनम के मेला लगता है, मगर आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा में माध्यमिक બહુ ઊંચી પૂર્ણિમા ગણાય। સર્વ લોકો દરેક ગુરુને માનતા હોય એની જગ્યાએ દર્શન કરી અને શામળિયાને પણ માને છે, એટલે શામળિયાના દર્શન પણ કરવા આવે છે। तो दर्शकों अभी आपने हमारे इस श्रद्धालु से जानकारी प्राप्त करी कि जो गुरु पूर्णिमा है आज, उसके उपलक्ष्य में इस पवित्र धाम पर मेला लगाया गया है और यहाँ पर कई सारे ऐसे श्रद्धालु आए हुए हैं। हमें ये जानकारी प्राप्त यहाँ पर होती है कि ये जो श्रद्धालु है वो उनके गुरु की महिमा जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो सर हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्या होता है? गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। छोटे बालक जो जन्मता है वो इसका गुरु अलग होता है, वो भणतर में जाता है तो उसका गुरु भी अलग है, और अवस्था वाला के वय मर्यादा वाला को उसका भी गुरु अलग होता है। એટલે 3 अवस्था में अलग अलग उसका गुरु होता है। तो सर छोटा बच्चा जब होता है उस समय उनका गुरु कौन होता है? उसका गुरु माता पिता होता है, वो जन्मजात गुरु माता पिता है। उसके द्वारा उसका शिक्षक देने वाला शिक्षक गुरु है, और उसके द्वारा ज्ञान देने वाला ज्ञान गुरु कहलाता है। आपका नाम क्या है सर? आपका नाम है बाबू जी, और आप कहाँ से आ रहे हो? वडनगर। सर आपके क्या विचार है गुरु के बारे में? गुरु के बारे में ये जीवन में गुरु बिना कोई जीवन अच्छा नहीं होता। जीवन जीने का लिए तो गुरु फर्जियत बनाना चाहिए। और माता पिता तो अपना जन्म देता है, पर शिक्षण को प्राप्त करना है तो शिक्षण प्राप्त करने के लिए गुरु की बहुत जरूरत होती है। यानी कि आध्यात्मिक गुरु हमारे जीवन में जरूर है। जरूर होती है खास। तो सर आध्यात्मिक गुरु की बात की जाए तो आज के समय में तो बहुत सारे गुरु है। ये मंदिर की बात हम करें तो द्वारका जी के पूरे 5000 साल की बात है। 3 जगह इसका मंदिर लगा है। ठाकुर जी लगा है जिसका नाम तो और ठाकुर कहते हैं, और शामला जी कहते हैं। 5000 पुराना है मंदिर है। लोगों की श्रद्धा है। गुरु पूर्णिमा का दिन है, लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। कई लोग दूर दूर से आता है, और चारे कोरे हरियाणा में की बहुत अच्छी हरियाणा में। हाँ जी। सर हमारे दर्शकों को आप यहाँ पर बताएं कि जो जैसे भी अभी हमने जाना कि जो गुरु होता है, आध्यात्मिक गुरु का महत्व हमारे जीवन में वो होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, तो हमें किसे सच्चा गुरु माने? गुरु की बिना जीवन प्राप्त नहीं होता। गुरु आध्यात्मिक होता है, शिक्षण के लिए लेता है, सच्चा मार्ग देता है, वो सही गुरु होता है। सच्चा मार्ग यानी शास्त्रों के आधार हमें भक्ति बताता है। वो अपने कृष्ण जी ने उपदेश दिया था अर्जुन के, इस मान लगाओ। तो कृष्ण का मन दब गया था कि मेरा भाई ये हो कि नहीं, तू तेरा धर्म नहीं भाव, तू तेरा धर्म में बोले तेरा आज काका बाका तेरा भैया है, पर आज तेरे सामने दुश्मन खड़ा है, तो तेरा धर्म में ये ज्ञान होता है। मतलब उस समय पे अर्जुन के गुरु कृष्ण थे। अच्छा जी, धन्यवाद सर। तो दर्शकों जैसे कि हमने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर हमारी टीम आ पहुंची है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं शामला जी का टेम्पल आया हुआ है, और हमें यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी यहाँ किताब का प्रचार करते हुए दिखे हैं। दर्शकों चलिए आइए इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि गुरु की महिमा के बारे में उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चोनीदास। सर आप कहाँ से आ रहे हैं? हिम्मतनगर से आ रहे। सर आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, और इस पवित्र दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पवित्र स्थान पे काफ़ी सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। तो सर हमारे दर्शकों को बताएं कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। गुरु पूर्णिमा का महत्व ये है कि यहाँ सब भक्ति आते हैं, पोता के वो उसका गुरु है उसका दर्शन के लिए आते हैं, आशीर्वाद के लिए आते हैं, और पुण्य दान करके जाते हैं, दान करने आते हैं। ये महिमा है उसकी। सर जैसे कि गुरु पूर्णिमा के बारे में आपने बताया कि जो श्रद्धालु अपने गुरु के पास आते हैं, सर गुरु किसे कहते हैं? गुरु है जो सच्चा रास्ता बताता है, ज्ञान आपता है और भक्ति करने के बोलते हैं। कोई विषय जो लाभ होता है वही भगत वो गुरु बनाते हैं।
हमारे दर्शकों को ये बताएं कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं। गुरु 2-3 प्रकार के होते हैं। बचपन से माँ बाप होते हैं, वो हमको सिखाते हैं, पढ़ाने के लिए तैयार करते हैं और ज्ञान बताते हैं। वो हमारा ये लगता है, वो लगता है, पहचान कराता है। वही पहले गुरु माँ बाप होते हैं और वही गुरु को मानते हैं। उसके बाद वो स्कूल में जाते हैं, तब वो जो शिक्षण बताता है वही गुरु माना जाता है। जो हमने जो सही रास्ता बताता है उसको गुरु मानता है सब। और इसके बाद में कोई गुरु, और उसके बाद में धर्म के जो शास्त्र अनुकूल भक्ति कराने के बताते हैं वही सच्चा गुरु होता है। और भक्त यानी कि आध्यात्मिक गुरु। हाँ, आध्यात्मिक गुरु के तत्वदर्शी संत बोलते हैं। वो जो शास्त्र अनुकूल जो भक्ति कराता है और शास्त्र के खोल कर बताते हैं वही सच्चा गुरु बोलते हैं। सर, जैसे आपने अभी बताया कि आध्यात्मिक गुरु, तो आध्यात्मिक गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है? आध्यात्मिक गुरु का जीवन में वो महत्व होता है कि जैसे स्कूल में हम टीचर पढ़ाता है, बुक खोल के बताता है कि ये पाठ में ये लिखा है, ये पाठ में वो लिखा है, उससे हमको परिणाम अच्छा मिलता है, हमको लाभ मिलता है। इसी तरह से कि तत्वदर्शी संत सच्चा गुरु वो हमारा हिंदू धर्म का जो शास्त्र है ये सब खोल के बताता है। वो उसमें देख के पढ़ाता है कि उसमें वो लिखा है, उसमें वो लिखा है। ऐसी भक्ति करने से मोक्ष मिलता है। तो मनुष्य जीवन में मोक्ष वाला रास्ता है वही सही है, तत्वदर्शी संत होता है। ये जगत में आज तक किसी ने ये बताया नहीं कि शास्त्र में वो लिखा है। यानी कि आपका कहना है कि हमारे जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक गुरु की जरूरत होती है। हाँ, तो वही गुरु होता है। आज तक किसी ने जगत में आज तक कोई संत ने ये बताया नहीं है कि भक्ति ऐसी करो, वो शास्त्र में लिखा है। शास्त्र खोल के कोई संत गुरु ने आज तक किसी ने नहीं बताया है। हमारा संत गुरु रामपाल जी महाराज ने तत्वदर्शी संत है, उसने सब हिंदू धर्म का शास्त्र खोल के बताया है कि ये बुक में ये लिखा है, वो बुक में ये लिखा है, 4 वेदों में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, वो मंत्र में वो लिखा है। वो इसी तरह से पहचान बताई है। इसलिए हम तत्वदर्शी संत ना शरण में जाना चाहिए। वो शरण में जाता है उसका मोक्ष मिलता है। धन्यवाद सर। बच्चों को अभी हमने जाना और यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं से मिलकर हमने ये भी सुना कि उनके क्या विचार थे और हमारे जीवन में गुरु कितने प्रकार के होते हैं। और उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में कई अलग अलग प्रकार के गुरु होते हैं। हम जब छोटे जन्म से लेके हमारे मृत्यु तक कई प्रकार के गुरु होते हैं, जिनसे हमें कोई भी प्रकार की सीख मिलती है वो भी हमारे जीवन में गुरु बन जाता है। और इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमने ये भी जाना कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुरु का कितना महत्व है। और आध्यात्मिक गुरु में भी कई सारे ऐसे गुरु हैं, सदगुरु बन बैठे हैं, लेकिन इनमें पूर्ण गुरु कौन है वो भी हमने जानकारी प्राप्त करी। तो दर्शकों, ऐसी ही आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई न्यूज़ के लिए हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।